दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया में हुए अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग भी हैरान हो गई और अल्लाह की ज़ात को मानने पर मजबूर हो गई। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी उत्तर कोरिया के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में तो जानते ही होंगी। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि जहां पर हमारे देश में अभी कुछ दिनों के बाद में 2022 का साल आने वाला है, वहीं पर दूसरी ओर उत्तर कोरिया में अभी 2018 का साल ही चल रहा है। दरअसल उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसके कानून बड़े ही अजीबोगरीब हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग बहुत ही परेशानी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि उत्तरी कोरिया में सिर्फ 3000 ही मुस्लिम लोग रहते हैं और वहां पर सिर्फ एक ही मस्जिद है जिसका नाम AR रहमान है। सूरह मोमिन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि काफिर की शानो शौकत को देखकर कभी भी उनकी तरफ ना जाओ। ये सिर्फ उनका एक धोखा है। जो लोग काफिर की शानो शौकत को देखकर उनकी ओर खींचे चले जाते हैं उनके लिए जहन्नुम की आग तय है, और जो लोग नेक और अच्छे काम करते हैं उनके लिए कुरान पाक एक खुशखबरी है, और जो लोग बुरे काम करने वाले होते हैं उनके लिए कुरान एक खौफ दिखाने वाली किताब है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में एक डायू नाम की औरत थी जो हर वक्त सोशल मीडिया पे लगी रहती थी। वो देखती थी कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इस्लाम को लेकर खबरें चलाई जाती हैं। इस वजह से उसके दिल में भी इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा हुई। अब वो सोशल मीडिया के जरिए से ही इस्लाम के बारे में पढ़ने और समझने लगी। वो औरत तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ने लगी। जब उसने पूरा कुरान पाक पढ़ा तो उसको समझ में आ गया कि इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए उसने दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गई। हम आपको यह भी बता दें कि डायू के दिल में मां बनने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उसके घर में कोई भी औलाद पैदा नहीं हो रही थी। डायू अपने शोहर के साथ में कई बार हॉस्पिटल भी गई और अपना खूब इलाज भी करवाया, लेकिन उसके यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। आखिर में डायू और उसके शोहर को यकीन हो गया था कि डायू एक बांझ औरत है और उसको कभी भी बच्चा पैदा नहीं होगा। इसी वजह से किसी भी डॉक्टर का कोई इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। यह देखकर डायू बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। जब डायू इस दुनिया से नाउम्मीद हो गई तो उसके बाद में उसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और औलाद के लिए दुआ करने लगी और कहने लगी, ए अल्लाह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे नसीब में औलाद का सुख लिख दे, मेरे घर में भी औलाद पैदा कर दे। इस तरह से वो हर रोज अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी। दोस्तों अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों के बाद में उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसका शोहर उसको लेकर हॉस्पिटल गया और जैसे ही डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो अल्लाह की रहमत से उस औरत को मां बनने की खुशखबरी मिल चुकी थी। यह देखकर डायू बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसके बाद जल्दी डायू का पेट भी एक हामिला औरत की तरह बढ़ने लगा। फिर जब वो दोबारा हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसके जिस्म में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हैं। डायू ने जैसे ही इस बात को सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने सोचा कि शायद उसके घर में जुड़वा बच्चे आने वाले हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में डायू का अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गई। वो हैरान और परेशान हो गई क्योंकि डॉक्टरों ने देखा कि डायू के पेट में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 बच्चे एक साथ पल रहे हैं। जब इस बात की खबर डायू को दी गई तो उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने उनको बताया कि इन बच्चों में से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगी। एक साथ 8 बच्चों को जन्म देना यकीनन कई तरह की परेशानियों को पैदा करने वाला काम है और इसमें डायू की जान भी जा सकती है। इसलिए आपको इन बच्चों की तादाद को कम करना होगा। तो यह सुनकर डायू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। अब उसको एक मुश्किल फैसला करना था, वो बच्चों की तादाद को कम करे या फिर तमाम बच्चों को एक साथ पैदा करे। डॉक्टरों की बातों को सुनकर डायू के शोहर ने यही कहा कि वो बच्चों की तादाद को कम कर दे ताकि डायू की जान बच जाए। लेकिन आखिर में एक लंबी बहस के बाद में डायू ने यह फैसला किया कि उसे अपने रब पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो 8 बच्चों को पैदा करेगी। अब उसने यह बात अल्लाह पर छोड़ दी कि इनमें से कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं बचेगा, यानी कि उसने अपने आप को और इन बच्चों को अल्लाह के हवाले छोड़ दिया। दोस्तों उसके बाद ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। उस वक्त 8 महीनों का वक्त गुजर चुका था
ऑपरेशन के वक्त वहां पर 8 नर्सें भी मौजूद थी ताकि जब वो बच्चे पैदा हो जाए तो वो नर्सें उन 8 बच्चों को एक साथ में उठा ले। दूसरी ओर डायू ऑपरेशन से पहले बहुत परेशान और बेचैन थी, इसलिए वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह मुझे और मेरे इन बच्चों को सही सलामत रखना, मेरे इन सारे बच्चों को इस दुनिया में सही सलामत पैदा करना। उसके बाद डायू का ऑपरेशन किया गया। आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वो 8 के 8 बच्चे सही सलामत पैदा हो गई। और हैरानी की बात तो यह थी कि वो सब के सब बच्चे लड़के ही पैदा हुए, लेकिन उनमें जो सबसे छोटा बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। डॉक्टरों ने बताया कि यह बच्चा इन सब का छोटा भाई है। पेट में यह बच्चा सबसे नीचे था, इस वजह से इसको खाना पानी सही से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए यह इतना ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुआ है। अब इस बच्चे को 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा ताकि इसकी सही से देखभाल हो जाए और यह बच्चा भी जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तकरीबन 1 महीने के बाद में वो आखिरी बच्चा भी डायू को सौंप दिया गया। दोस्तों, डायू की इस मुश्किल घड़ी में उसके शोहर और उसकी माँ ने उसका खूब साथ दिया। डायू का इस दुनिया में अपने शोहर और अपनी माँ के सिवाय कोई नहीं था। डायू के पड़ोसियों ने भी उनकी खूब मदद की और उसको पैसे भी दिए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। और यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग को जब इस खबर की जानकारी हुई तो वो भी डायू से मिलने के लिए पहुंचे और डायू और उसके परिवार वालों की पूरी मदद करने का फैसला भी लिया। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी के पास भी अपना खुद का मकान नहीं है। यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है वो सब किम जोंग की है, लेकिन किम जोंग ने डायू और उसके बच्चों को एक नया घर देने का भी बड़ा फैसला लिया और उनकी पैसों से भी मदद की। दोस्तों, पूरी दुनिया में किम जोंग को शैतान के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब किम जोंग भी लोगों की मदद कर रहा है। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में 10 नई मस्जिद बनाने का भी बड़ा फैसला लिया है और साथ में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान देने की परमिशन भी दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में लोग जहां भी चाहें वहां पर खड़ा होकर नमाज अदा कर सकते हैं। याद रखें, हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, हमेशा अपने अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रातों में इतनी देर तक खड़े होकर इबादत किया करते थे कि उनके पैरों के तलवे सूज जाया करते थे। और आज उम्मत इतना ज़्यादा सो रही है कि लोगों की आंखें सूज जाती हैं। दुनिया में इंसान करता वही है जो उसका दिल चाहता है, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इसलिए ए बंदे, तू वही कर जो अल्लाह चाहता है, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है।